पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और मारीची के जीव उस आधार से साधना करता हुआ क्या क्या जीवन दुख पाए। 80 लाख बार देवता भी हो गया और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं के दुख हुए। और फिर जन्मा, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। ये तो उस जीव की हालत है जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, पूर्ण उस परम शक्ति यानी इनके प्रवर्तक से उपदेशी था। और महावीर जैन वही जीव आगे महावीर जैन बन गया। और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उन्होंने मनमुखी सा हठ योग किया ऐसे ही, और फिर अपने ही उपदेश देने लगे। 363 पाखंड मत चला दिए। तो इस पाखंड मत के आधार से जो साधना करेगा उसकी तो और गणी बिरानमेटी होगी। वो तो कदे स्वर्ग में भी ना जा सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता। तो परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूमा मिला नी निर्गुण सा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वन धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 महल मध्य महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में वो परमात्मा का स्थान है, मठ है, सतलोक है। बहुर ना दे धरे रे। दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। अब यहां जीवित मरने से तात्पर्य है कि जैसे आप एक मृत शव पड़ा है, उसने कोई गाली दे, बूंदा बोलो, चाहे उसके पास बोतल रखी रहे शराब की, चाहे माचिस धरी रहे, बीड़ी रखी रहे, वो टच नहीं कर सकता। तो एक तो ये है कि हमने विकारों से उल्टा हट जाना है। कोई बूंदा अच्छा कहे, हमें अपमान करे, तो उस मृत तुल्य रहकर हमने अपनी क्रियाएं सफल करनी है। दूसरा ये है कि जीवित मरना ये है कि मान लीजिए आप सत्संग की तरफ चलते हो, आपको कोई ऐसी चीज सताती है कि ये बाधा हो, ये हानि हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो इस मन पापी को आप ये शिक्षा, ये मालिक का आधार बनाएं कि मान लीजिए आज मृत्यु हो जाती है परमानेंटली। अब रोज बताने लग रहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राम व्यक्ति रोज मरने लग रहे, उनके भी सब कामनाएं थी, वो भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे और उससे जो है ना भाग दौड़ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे माया की में। तो ऐसे जैसे आप जी यहाँ चलने लगो तो इन्हों सोच लो भाई आनी होगी तो देखी होने दे। मान लिया मेरी मृत्यु हो जाती है तो परमानेंट गए हुआ तो फिर भी होनी है जो होना है। अरे 2-3 दिन हम जीवित मर के आ जावांगे, नो सोच ले, मान लिया हम मर गए, मृत्यु होगी, फिर कौन करेगा उस काम को। और 2-3 दिन के बाद हम जाएंगे तो फिर उसको संभाल तो लेंगे, और परमानेंट टिकट कटगी जब के कर ले। अब परमानेंट मृत्यु होगी जब के कर लेंगे, जब वो कहा जाएंगे जिनके लिए हमने भगवान से दूर हो रहे हैं। तो इन बातों को आधार बना के कुछ दिन के बाद आप इधर सरकन लागोगे। और जब आपके अंदर इतनी दृढ़ता देख लेंगे, फिर तो जब एक तो हम ये भी कहते हैं किस्मत में जो लिखा वो मिटे को नहीं, वही मिलेगा। ये तो एक अपना एक कॉमन ज्ञान था। अब मान लिया आपकी किस्मत में आनी होनी है। एक बार बताऊं थे, जींद में पूरा परिवार छत पर सोया था, गर्मियों के दिन थे, छत पर सो रहे थे और नीचे तो चोर चोरी कर ले गए सारे उनके फ्रीज, कूलर, अलमारी, जो धन था सारा, बिस्तर, कपड़े, बर्तन फोर उगाड़ ले गए ट्रक में। सवेरा उठे उधर एक नहीं पाई चम्मच भी उनके घर में, गैस का चूल्हा भी नहीं था। अब तो सारा कुंबा वहीं था, नाश हो गया। 10 लाख का सामान ले गए। तो कहने का भाव ये है, भगवान पर विश्वास रखेंगे और 1-2 दिन छोड़ कर यहाँ आएंगे, इसको जीवन मृत्यु कहते हैं। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे।
दोजक भीष्ट सभी तय देखे। जैसे अभी महावीर जैन जी का जीवन आपने देखा, स्वर्ग में भी गया, दोजक माने नरक और बहिष्ठ माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आपकी मन में इच्छा भगवान एक कार हो जाए, एक कार हो जाए, वह कार का भी सूत बैठ जाए। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा धन हो जाए, तो सोचा यह कार तो छोटी है, बड़ी लो 7-8 लाख की, और जो काम करने का वो करते नहीं, इतना मृत्यु हो जाए, फिर वह कार, उस कार में मरा पाओ किसी दिन एक्सीडेंट में। तो फिर और ऐसी दुर्घटनाओं से भगवान रक्षा भी करते हैं जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं। तो क्या बताते हैं, दोजक भी सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इसने कितना दे ले धन, इसकी संतुष्टि होए को ना। अब एक एससी रिटायर हुआ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बहुत पहले की बात है, और उसकी बहुत अच्छी तनख्वाह, अच्छी पोस्ट है, और फिर आर्किटेक्ट की दुकान खोल लिया गया। वह माया की हवस खत्म नहीं होती जीव की। अब 58-60 साल तक तो उसका भरा नहीं, अरे फिर वो और किला जोड़ेगा, फिर ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये जीव भगवान से दूर होकर नो दुखी रहता है। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। ओए होए, परमात्मा कहते हैं, हे प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये विकार रहित प्यारी आत्मा, जो भक्त होते हैं उनको हंस बोला जाता है। हंस उनको कहते हैं जो, जैसे हंस पक्षी होता है, वो कहीं सरोवर पर होता है तो वो घोगे नहीं खाता, जीव नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, और बुगला वैसा ही होता है, वैसी ही बॉडी होती है उसकी, और बुगला जो है मांस मछलियां खाता है। तो हंस रूपी जो जीव हैं, और हंस में एक और विशेषता होती है कि वो अगर उसके आगे 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल कर रख दो, जल, तो वो पीएगा, जब दूध को पी लेगा पानी को छोड़ देगा। एक ऐसा गुण दिया है मालिक ने उसको, वो जल छोड़ देगा 1 गिलास, और पानी दूध को ग्रहण कर लेगा। दूध को पानी से अलग करने का और कितना विकल्प नहीं है, और उसके अंदर ये गुण है। दूध और पानी को अलग अलग कर लेना मीन अच्छे और बुरे का निर्णय करके जो भक्त, जो व्यक्ति अपनी क्रिया साधना भक्ति करे, वो हंस जैसा होता है। उसने बुराई छोड़ दी, अच्छे कर्म रूपी दूध को ग्रहण कर रहा है, सद्भक्ति कर रहा है। कहते हैं चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। ओहो, सबसे पहले का सदा सनातन अमर लोक, सनातन परम धाम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने अमर, सदा रहने वाला, उस स्थान को प्राप्त होगा और परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी परमेश्वर को साक्षात्कार करने के उपरांत उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या बता रहे हैं, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। उस आदि अमर स्थान में क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी।